जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। वैशाख मास महत्म की मंदिर वंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म के 20वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। श्रुति कीर्ति ब्राह्मण आगे कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, वैशाख मास के धर्म के महात्म्य में सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए। मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पाकर कृतकृत्य हो गया हूँ। मुझको मोक्ष आदि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए, मुझे इससे प्रसन्नता होगी। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया है, जहाँ न जल था न मनुष्य। वह मध्याह्न काल के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहां पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखकर उसको पकड़ लिया तथा उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जानने की आज्ञा दी है। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता चला जा रहा था कि उसके दयायुक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याध, जो कठोर हृदय, पापी और धर्म से विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया। यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले लिए, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों न दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर पुराने जूतों की आवश्यकता मुझे है भी क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से श्री हरि विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है जो आपने वैशाख मास में श्री हरि विष्णु भगवान की प्रशंसा की। सो यह वैशाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है। ऐसे व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला कि हे व्याध, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न हैं। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुन ली, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब जन्मों के पाप एक क्षण में नष्ट हो गए हैं तथा सब पापों से मुक्त होने के कारण उन्होंने उस पशु योनि को त्याग दिया है और उनको सुंदर दिव्य शरीर मिला है। सुंदर दिव्य शरीर धारण करके दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए हो। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, ये सारी कथा विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है और मुझे इस बारे में सब कुछ जानने की इच्छा है। क्योंकि ये एक अद्भुत सी बात हुई है कि तुमने मेरे सामने ही पशु का शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण किया है और अब तुम स्वर्ग लोक में जा रहे हो। सारी कथा मुझे विस्तार से सुनाओ।
तो इस प्रकार वैशाख मास महत्म के 20वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। भगवान की कथाओं को सुनकर, वैशाख मास की कथाओं को सुनकर किसी की भी मुक्ति हो सकती है, यही इस कथा में बताया गया है। और इससे आगे आने वाली कथा में स्पष्ट बता दिया जाएगा कि उन दोनों की मुक्ति किस कारण से हुई है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।